गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देर आर ट्रैफिक लेवल्स इन द ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन। फर्स्ट वन इज़ द ऑटोट्रॉफ्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज़ प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। थर्ड वन इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ द टेरिस्ट्री कंज्यूमर्स, जो कि लार्ज कार्निवोर्स होते हैं। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जो फर्स्ट लेवल होता है वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि उसमें एनर्जी जो है, इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि सनलाइट से प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करके फूड फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम होती है। उसके बाद हर्बीवोर्स के पास पहुँचती है, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स उससे कम अमाउंट में, और कार्निवोर्स के बाद जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं उनके पास और भी कम अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। The interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. जो interactions होती है various components की, उनके थ्रू जो है एनर्जी एक components, जो सिस्टम का एक कंपोनेंट है उससे दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हमारे पास टॉपिक लेवल की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से आ गई। वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफ़र ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जो फूड चेन की जो बहुत से बीच में स्टेप्स आती हैं, उनमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फूड जो हमें एनर्जी देता है, तो हम इसको एनर्जी ट्रांसफ़र बोलेंगे। और इस तरह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। There is a gradual decrease in the amount of energy transfer from one trophic level to the next trophic level in a food chain. एक ट्रॉफिक लेवल से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सपोज करिए फर्स्ट लेवल पे है 1000 किलो जूल, तो अगर ये सेकंड लेवल पे हम चेक करेंगे तो इट विल बी ग्रेजुअल डिक्रीज बाय 10%। 100 रह जाएगी, नेक्स्ट पे जाएंगे 10%, और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते वेरी स्मॉल अमाउंट विल बी देयर। ठीक है, तो इस तरह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे हम लास्ट लेवल पे पहुंचते हैं। जनरली 4 लेवल्स ही होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। टॉप लेवल तक हम पहुंचते पहुंचते जो एनर्जी है वो बहुत कम रह जाती है। नाउ द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। ठीक है, जो लेंथ है फूड चेन की और जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत अच्छे से एकदम से चेंज हो जाती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तरह का जो एक ऑर्गेनिज्म है वो 2 या 3 तरह के ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का फूड बन जाता है, और जो आगे और अदर ऑर्गेनिजम्स का फूड बनता है। सो इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फूड चेन, द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड ए फूड वेब। तो एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन दिखाने के बजाय अगर हम इस रिलेशनशिप को दिखाते हैं और एक सीरीज बन जाती है ब्रांचिंग लाइन्स की, तो इसको हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, तो फूड वेब की डेफिनेशन हो गई, वेब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फूड चेन्स एंड रिलेशनशिप कैन बी शोन एज ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स इज कॉल्ड ए फूड वेब। तो फूड वेब को हम इस तरह से कहेंगे, एक ऐसा वेब बना हुआ है जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स हैं और जो उनकी आपस में रिलेशनशिप दिखा रही है एक सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन से, उसे हम फूड वेब कहते हैं। हम इस डायग्राम के थ्रू फूड वेब को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जो है इंसेक्ट्स खा रहे हैं, इंसेक्ट्स को आगे फिशेस खा रही हैं। ठीक है, फिशेस को आगे जो भी बर्ड्स हैं, वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स को खाने वाले बर्ड्स हैं, और उनको आगे टाइगर खा सकते हैं। दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो इधर प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स को डायरेक्ट कार्निवोर्स ने ईटन किया। इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारी फूड चेन्स बनी हुई हैं। अल्टीमेटली ये हमें एक वेब की तरह नज़र आ रहा है, और जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो नीचे ऑर्गेनिज्म हैं, जो नीचे चीज़ें हमें दिखाई गई हैं, वो नेक्स्ट लेवल के फूड, नेक्स्ट लेवल के लिए फूड बन रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड ए फूड वेब। ठीक है, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। इस एनर्जी फ्लो डायग्राम से दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एनर्जी ट्रांसफ़र जो है एक डायरेक्शन में हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि ऊपर से वापस नीचे आ रही है, तो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है। The energy that is captured by the autotrophs doesn't revert back to the solar input, and the energy which passes to herbivores doesn't come back to the autotroph. Means जो एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स के पास थी वापस सन के पास नहीं जा रही है,
और जो एनर्जी हर्बीवोर्स के पास चली गई थी वो दोबारा प्लांट्स के पास नहीं आ रही है। As it moves progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. और जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है तो फर्स्ट लेवल के पास ये नहीं ख़त्म हो जाती है। सेकेंडली, जो एनर्जी अवेलेबल है एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इट ईच लेवल। और सेकेंड बात क्या है कि जो एनर्जी फर्स्ट लेवल पे हर लेवल पे जो अवेलेबल थी वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते पहुंचते ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज़ हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर अवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन। ठीक है। एक और भी इसका जो हमारा एस्पेक्ट है जिसको हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं फूड चेन के थ्रू। ठीक है। वन ऑफ द रीजंस इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट। और मेन रीज़न क्या है, हम अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए और डिजीज़ से बचाने के लिए हम उस पर पेस्टिसाइड्स और वीटीसाइड्स का स्प्रे करते हैं जो कि रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व होके प्लांट्स में दोबारा से रिसाइकल हो जाता है और वो हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, अब ये केमिकल्स जो हैं डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब इनको हम किसी सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल, और ये धीरे धीरे हर ट्रॉफिक लेवल पे इकट्ठे होते चले जाते हैं। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन अवर बॉडी। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जनरली टॉप लेवल पे आ जाते हैं, फूड चेन के टॉप लेवल पे आते हैं, तो इन केमिकल्स की जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, मैक्सिमम कंसनट्रेशन है, वो हमारी बॉडीज़ में पहुंच जाती है। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amounts of pesticide residue. इसी यही रीज़न है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ही रीज़न है जिससे हमारे फूड ग्रेन्स में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज मिलते हैं, और इनको हम ना वॉशिंग से या किसी और तरीके से इनके अंदर इनको हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल उसके अंदर होते हैं, ऊपर नहीं होते, उनके अंदर चले जाते हैं, इसकी वजह से हम उनको रिमूव नहीं कर सकते।